नमस्कार, जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने ज्योतिकीय ऊतक, स्थायी ऊतक को देख लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी ऊतक के प्रकार। तो स्थायी ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, साधारण ऊतक तथा जटिल ऊतक। ठीक है, साधारण ऊतक क्या होते हैं? तो अभी हमने समझाया था कि साधारण ऊतक वो होते हैं जो साधारण कार्य करते हैं तथा एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो साधारण ऊतक क्या बताएंगे? इन ऊतकों का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इन ऊतकों का निर्माण क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। और तथा ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की होती है। फिर समझिए साधारण ऊतक क्या होते हैं। साधारण ऊतक क्या जो होते हैं यह मुख्यतः साधारण ऊतक क्या होते हैं? यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह क्या करते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान समझिए। तो ये 3 प्रकार कौन होते हैं? पहला होता है मृदुतक। पहला क्या होता है? मृदुतक। एक एक को समझते जाएंगे। मृदुतक पढ़ेंगे यानी पैरेन्काइमा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैलेनकाइमा। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है मृदुतक, यानी कि साधारण ऊतक का जो पहला टाइप है वो मृदुतक है। इसको आप कैसे याद करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे, PCS। ठीक है, इंग्लिश में याद करेंगे PCS। P से हम लोग पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, C से कॉलेनकाइमा और S से स्कैलेनकाइमा। पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मृदुतक। कॉलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक तथा स्कैलेनकाइमा को क्या बोलते हैं हम लोग? दृढ़ ऊतक। ठीक है, अब ध्यान समझिए। तो हम आगे पढ़ेंगे तो उसको समझाएंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हम बता दिए हैं। तो कि 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों प्रकार आप समझ लीजिए कि पहला होता है मृदुतक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा पढ़ेंगे दृढ़ ऊतक यानी कि स्कैलेनकाइमा। ठीक है, आगे समझिए। तो हम लोग अब समझेंगे मृदुतक क्या होते हैं। ध्यान से समझिए, मृदुतक क्या होते हैं। मृदुतक का मुख्य कार्य, आप देखिए मुख्य कार्य अगर समझेंगे तो आपको कई चीजें समझने में आसानी लगेगी, कई चीजें समझने में आसानी। ध्यान समझिए, तो मृदुतक वो होते हैं, यह ऊतक पौधों को सहारा देती है तथा इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण। बस पकड़िया, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का भंडारण। यह क्या करते हैं? पौधों को सहारा प्रदान करते हैं तथा भोजन का भंडारण करते हैं। ठीक है, यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। देखिए एग्जाम में कई बार आप देखेंगे, हाफ ईयरली हुआ, एनुअल हुआ, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें साधारण ऊतक के 3 जो प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा में अंतर लिखने के लिए अवश्य आता है। तो आप इसको समझिए। अगर इसको आप समझिए, जैसे हम टॉपिक वाइज लिखे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये 4 टॉपिक आप लिख देंगे, 4 टॉपिक आप लिख देंगे और ये 5वां लिख देंगे। तो 5 टॉपिक आप लिख दें मृदुतक में। इसी तरह 5 टॉपिक आपका हो जाएगा किसमें? कॉलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक में। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 5 टॉपिक किसमें हो जाएगा? क्या नाम है? दृढ़ ऊतक में यानी स्कैलेनकाइमा हो गया। तो आप समझिए ध्यान से। तो इस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये किसकी बनी होती है? तो पहला आप समझिए, ये ऊतक पौधों को सहारा देते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का भंडारण करना। दूसरा, ये सेलुलोज की बनी होती है, ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। ध्यान समझिए, इनके अंदर जो मृदुतक होते हैं इनमें कोशिकाएं जीवित होती हैं, अर्थात यह जीवित ऊतक होते हैं। ध्यान समझिए, क्या होते हैं? जीवित ऊतक होते हैं, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशीय स्थान होते हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिए। जैसे हम कहें कि यहाँ पर इस तरह से ये है कोशिकाएं, ठीक है, इनमें केंद्रक होती है इस तरह से, ऐसे ऐसे। ठीक है, या आप फिगर बना लेंगे, बुक में भी आप लोग को दिया होगा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आप ढेर सारा ऐसे बना लेंगे। हम ऐसे समझने के लिए बना लिए हैं, या आपको समझा दें। ध्यान से देखिए, सभी में क्या होते हैं? इस तरह से केंद्रक होते हैं। अब ध्यान समझिए, हम क्या बता रहे हैं कि इनके अंदर अंतराकोशीय स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। जिस तरह से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसी तरह मृदुतक के जो ऊतक होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल से मिलकर बनते हैं, और इनके सेल के बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं, यानी खाली जगह होती है, जिसका बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इंटरसेलुलर स्पेस। सेल के अंदर का जगह है तो इंटरसेलुलर स्पेस, मॉलिक्यूल के अंदर का जगह है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और हिंदी में इसका बोलते हैं अंतराकोशीय स्थान। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अंतराकोशीय स्थान हम बताए हैं कि इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना। अब एक बात समझाइए, जैसे हम कहें कि अब ये तो इसे एक एग्जांपल है
जैसे अब होता क्या है, पौधे की मान लीजिए इस तरह से पौधे का कोई भाग है जो उसको भोजन क्या करना है, भंडारण करना है। तो बाहर वाला तो मान लीजिए भोजन का कर लिया, ठीक है, इस तरह से कर लिया। लेकिन हम बोले अब यहाँ से मान लीजिए इधर से शाखा आ रहा है, इधर से भोजन स्टोर करना है, तो इधर वाला कर लिया, बगल वाला कैसे करेगा, इधर वाला कैसे करेगा, इधर वाला कैसे करेगा, इधर वाला कैसे, सभी तक भोजन कैसे पहुंचेगा। तो भाई बीच में अगर जगह नहीं है तो बाद वाले तक कैसे, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, जैसे भोजन का भंडारण इधर से आ रहा है, भोजन आके स्टोर करना है, इधर से भोजन आ रहा है, से स्टोर करना है, तो हम ये वाला तो पा के भोजन स्टोर कर लेंगे, लेकिन हम ये वाला सेल कैसे पाएगा, तो इसके लिए इंटरसेलुलर स्पेस का होना अति आवश्यक है। इंटरसेलुलर स्पेस का यहाँ भी भोजन पहुंच गया, यहाँ से करके यहाँ पहुंच गया, यहाँ से करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तो मृदुतक के अंदर क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतराकोशीय स्थान होते हैं। बात समझ में आया? तो क्या बताएंगे, यह उत्तक का मुख्य कार्य भोजन को सहारा प्रदान करना है तथा भोजन का भंडारण करना है। चलिए बात समझ में आ रही है? ये किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती हैं और इनके मध्य क्या होते हैं, अंतराकोशीय स्थान होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इनका जब रूपांतरण होता है, जैसे अब भाई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते करते कभी क्या होता है, इनमें इनके जो सेल होते हैं, तो सेल के अंदर आप पता है सेल के टॉपिक जब पढ़े थे तो उसमें आप पढ़े थे सेल के अंदर कई सेल ऑर्गेनल्स होते हैं भाई। इनके अंदर वैक्यूल्स भरा होता है जिसमें एयर भरा सकता है, पानी भरा ऐसे, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, ढेर सारा क्लोरोफिल भरा जाएगा, तो उनका रूपांतरण जो है ना, तो मृदुतक का रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण के आधार पर इनके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, तो ये दूसरे टाइप में हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से उनका प्रकार हो जाएगा। तो इनके रूपांतरण के आधार पर इनके अन्य उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा, क्लोरीन कायमा तथा एरेन कायमा, क्लोरीन कायमा तथा एरेन कायमा। बात समझ रहे हैं? एक तरह से मृदुतक के प्रकार भी होंगे, मृदुतक क्या हो गए, प्रकार हो गए। बात सुना रहा है? ये पूरा टॉपिक समझ में आया? अब नेक्स्ट हमें पढ़ा है मृदुतक के रूपांतरण के उदाहरण क्लोरीन कायमा तथा एरेन कायमा। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे, तो साधारण उत्तक के प्रकार पढ़े थे, यानी सरल उत्तक के प्रकार। तो सरल उत्तक के प्रकार में हम लोग पढ़ चुके हैं, मृदु उत्तक पढ़ चुके हैं। हम तुमको शॉर्टकट बताए थे कि सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, PCS याद करोगे, PCS, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्कैलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है C यानी कॉलेन्काइमा, S यानी स्कैलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। क्या बोलते हैं? स्थूल कोण उत्तक। ध्यान समझना, तो स्थूल कोण उत्तक क्या कहलाता है? स्थूल कोण उत्तक क्या होता है, ये पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। देखो जब प्लांट्स जो खड़े रहते हैं तो हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, उनके अंदर मोशन करने की क्या होते हैं, वो जो एक तरह से बोला जाए कि अंदर कैपेबिलिटी, हाँ उनका जो क्षमता है वो क्या नहीं है कि वो मोशन कर पाए। इसलिए पौधा की जो पत्तियां जहाँ कनेक्ट रहती है, जैसे पौधा है, ठीक है, स्टेम है, तो स्टेम से इससे होता है, तो यहाँ से पत्ती निकला ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर क्या होता है, ये पाए जाते हैं जहाँ पत्तियां शाखाओं से जुड़ी होती है या तनों से जुड़ी होती है, वहां पर, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनका मूवमेंट आसानी हो पाता है। क्या होता है? आसान होता है, और ये पौधों को लचीला प्रदान करते हैं। इसलिए जब आंधी या हवा चलता है तो पौधे क्या करते हैं, हल्का सा मोशन करके खुद को फिक्स कर लेते हैं, जिससे पौधे गिरते नहीं है। अब तेज आंधी चले तो गिर गया तो अलग बात है, लेकिन पौधों को लचीलापन प्रदान कौन करता है, तो कहोगे स्थूल कोण उत्तक यानी कि कॉलेन्काइमा। तो कॉलेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है? पौधों को लचीलापन प्रदान करना। क्या करना है? पौधों को लचीलापन प्रदान करना, ठीक है। ये पेप्टिन तथा सेलुलोज के बने होते हैं। याद करो, हम बताए थे मृदु तक किसका बना होता है, सेलुलोज का। यह किसका बना होता है? पेक्टिन तथा सेलुलोज का, पेक्टिन तथा सेलुलोज का। बात समझ रहा है? तो पौधों को लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। देखो इसमें नाम रखा, स्थूल मतलब टिका हुआ स्थिर एकदम, और कोण मतलब हल्का सा एंगल बना ले, हल्का से क्या कर ले, मूव कर ले, हल्का से क्या कर ले, मूव कर ले। तो स्थूल कोण उत्तक यानी कि यह क्या करता है, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है? पौधों को लचीलापन इस तरह से प्रदान करता है। अपना जैसे भी तुम लोग थ्योरी बना लो याद करने के लिए, अपना जो भी ट्रिक अपना लो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो स्थूल कोण उत्तक क्या करते हैं, या पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे कि पौधे की पत्तियां आसानी से मूवमेंट कर पाए और वो गिरे ना, वो क्या हो, गिरे ना, टूट के ना गिरे। दूसरा, यह सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज तथा पेक्टिन की। तीसरा, इनके अंदर अंतर कोशीय स्थान क्या होते हैं,
तो पहला जो बताया था मृदुतक, उनके कोशिकाओं के अंतर कोशिकीय स्थान से इसमें कम जगह रहता है। उनके अंदर जो अंतर कोशिकीय स्थान रहता है वह थोड़ा ज्यादा रहता है, इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान थोड़ा सा कम होता है। एक मिनट, ठीक है। तो इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। पहला जो मृदुतक था तो उनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान ज्यादा था, इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है। इसमें एक टॉपिक लिखना भूल गए हैं, इनके ये क्या होते हैं, सजीव। ये जो होते हैं सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो मृदुतक भी क्या होता है, सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना था, और स्थूल कोणुतक भी क्या होता है, सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। पहला जो था हम लोग जो मृदुतक पढ़े थे, उनके जो कोशिकाएं होती हैं तो कोशिका की बाहरी दीवार एकदम पतली महीन थी। क्या थी, एकदम पतली थी। जबकि इन जो स्थूल कोणुतक है, इनके किनारे बीच में से तो पतला ऐसा ही है, लेकिन किनारों पर क्या होता है, मोटाई, ऐसे मोटाई हो जाती है। क्या होती है, मोटाई। यही सेलुलोज यहाँ पर जमा रहता है। तो वहां पर पूरा का पूरा क्या होता है, पतला पाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर पतला है, किनारों पर यानी कोनों पर क्या हो जाते हैं, कॉर्नर पर मोटे हो जाते हैं। कॉर्नर पर क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। बात समझ आ रहा है। तो स्थूल कोण ऊतक क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं, जबकि किनारों यानी जो कोने होते हैं वहां पर क्या होते हैं, मोटे पाए जाते हैं। वहीं पर सेलुलोज रहता है। क्या रहता है, सेलुलोज, जिसकी वजह से उसकी मोटाई बढ़ जाती है। जबकि मृदुतक में ऐसा कुछ है, मृदुतक में हर भाग क्या होता है, पतला रहता है, जिससे इनके अंदर फूड आसानी से इंटर कर जाए, फूड आसानी से क्या हो जाए, इंटर कर पाए। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पढ़े। तो ये इसमें 5 टॉपिक है ना, हम लिखना भूल गए थे यहाँ पर। तो ये ऊतक क्या होते हैं, पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। ये पैक्टिन तथा सेलुलोज के बने होते हैं। इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान मृदुतक से कम होता है। यह जीवित कोशिकाओं से बने रहते हैं तथा इनके जो इनके जो मोटाइयां होती हैं वह क्या होती है, मतलब निश्चित नहीं होती हैं, बीच में पतली रहती है और किनारों पर क्या होती हैं, मोटी हो जाती है। बात समझ में आया। 5 पॉइंट हो गए इसमें, आपने तुमने लिख लेना। नेक्स्ट, दृढ़ ऊतक क्या होता है। दृढ़ ऊतक के नाम में क्या है, दृढ़ है। क्या नाम में क्या है, दृढ़ है। दृढ़ मतलब यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करेगा। क्या देगा, दृढ़ता प्रदान करेगा। तो क्या बताओगे, ये ऊतक पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। फिर से बता रहे, मृदुतक जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, स्थूल कोणुतक जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा ये जो लास्ट पढ़ेंगे यह मृत कोशिकाओं से मिलकर बना रहेगा। इस सब टॉपिक याद रखा करो, जिससे तुम इनके तीनों के अंतर को लिख पाओगे आसानी से। तो ये ऊतक पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये पौधों की तनों, पत्तियों की सिराओं तथा कुछ बीजों और फलों के बाहरी जो क्या होता है, कठोर छिलके में पाया। जैसे नारियल है तो नारियल का बाहरी भाग कठोर होता है। क्या होता है, तो उसमें दृढ़ ऊतक पाया जाता है। अभी क्या होता है, कठोर होता है। उसके अंदर क्या पाता है, दृढ़ ऊतक। इसलिए क्या होता है, वो कठोर हो जाता है। ठीक है। अब जैसे देखो इसका, जैसे हम कहें, जैसे इस तरह से पत्ती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये विंस है, ये क्या है, विंस है। इन्हीं में क्या पाया जाता है, स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। क्या, सॉरी, दृढ़ ऊतक पाया जाता है। कौन पाया जाता है, दृढ़ ऊतक। यह जो इसका विंस है, इसी में क्या पाया जाता है, स्थूल कोण ऊतक। तो पौधों की दृढ़ ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दृढ़ ऊतक। तो पौधों की तनाव के ऊपर बाहरी भाग पर, पत्तियों की सिराओं में कुछ फल हो गए और कुछ बीज हो गए, उनके बाहरी जो कठोर छिलके होते हैं उनमें दृढ़ ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दृढ़ ऊतक पाया जाता है। दृढ़ ऊतक जहां पाया जाएगा वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। यह क्या होते हैं, ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये मृत होते हैं। क्या होते हैं, मृत होते हैं। ये क्या होते हैं, मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बात समझ आ रहा है। इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान शून्य होता है, ना के बराबर होता है। अंतर कोशिकीय स्थान शून्य होता है, या तो कहो नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। या किसके बने होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं। बात समझ आया। यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 और चौथा 5वां क्या लिखोगे, इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान शून्य के बराबर होता है, तो नहीं होता है। बात समझ आ रहा है। इस तरह से तीनों में 5-5 अंतर हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है। तो 5-5 अंतर लिखना हो तो यही पॉइंट तीनों में लिख दोगे, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग मृदुतक समझ चुके हैं, स्थूल कोण ऊतक समझ लिए तथा दृढ़ ऊतक समझ। किसी को समझने में कोई दिक्कत, फिगर बनाते चलना। इसका फिगर कैसे बनेगा, तो इसका फिगर इस तरह से ऐसे करके बना लेना, चिपका के। ठीक है। इस तरह से बुक में देख के बनाओगे ना, बीच में ऐसे करके बना लोगे। कैसा होता है तुम्हारा, दृढ़ ऊतक होता है। क्या होता है, दृढ़ ऊतक होता है। और इनकी मोटाइयां क्या होती है, एकदम ज्यादा। मोटाइयां कैसे होती है,
एकदम इस तरह से ज्यादा ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मोटाई क्या होती है एकदम इस तरह से बना बना के इसको मोटा मोटा कर दोगे। ये मोटाइयाँ थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो दृढ़ ऊतक कोशिकाओं, जो दृढ़ ऊतक कोशिकाएं होती हैं, इनके जो वॉल होते हैं, इधर से बाहरी जो दीवार होती है, बाहरी परत होती है कोशिकाओं की, बाहरी परत मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। बात समझ आ रहा है? मोटी होगी तभी क्या करते हैं ये प्लांट्स को या पौधों को दृढ़ता प्रदान कर पाते हैं। बात समझ आ रहा है? इसका यहाँ से लिख लो और फिगर बुक में से देख के बना लो फटाफट एकदम।